यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि संसार को किसने बनाया। या तो संसार अपने आप बना हुआ है। हिंदू कहते हैं हमारा भगवान ने बनाया, मुसलमान कहते हैं हमारे खुदा ने बनाया, ईसाई कहते हैं हमारे प्रभु यीशु ने बनाया। सब अपने अपने भगवान की नाम लेते हैं कि उन्होंने ही बनाया है। क्या भगवान अलग होते हैं? क्या गॉड अलग होते हैं? ईश्वर अल्लाह अलग होते हैं? एक पानी को आब कहें, वाटर कहें कि पानी कहें कि जल कहें, पानी तो पानी है, उसकी स्वभाव है शीतलता। उसी प्रकार ईश्वर तो एक है। द गॉड इज वन। ईश्वर एक है, उसके नाम अनेक हो सकते हैं। हम लोग मजहब की दीवार में पढ़ के, संप्रदाय की दीवार में पढ़कर भगवान को भी बांट लिए हैं। भगवान कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जो हम बांट सकते हैं। भगवान क्या है? जो यह संसार में शुभ कर्म कर लेता है और उसका कर्म पूरा विश्व के लिए वरदान हो जाता है, वही भगवान हो जाते हैं। चाहे वो महात्मा गांधी हो, राम हो, कबीर हो, कृष्ण हो, यीशु हो, मोहम्मद हो, कन्फ्यूशियस हो, जो भी हो, जिनका कर्म समुच्चा विश्व के लिए वरदान हो जाता है, वही भगवान हो जाते हैं। भगवान आकाश से नहीं उतरते हैं। इसलिए मैंने कहा संसार में ये बहुत बड़ा चीज है कि संसार को किसने बनाया, दुनिया को किसने बनाया। दुनिया जो तैयार हुआ, यह किस चीज से तैयार हुआ, किसने तैयार किया? हिंदू कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी पालन करता है, शंकर जी संहार करता है। सदगुरु कबीर उनसे पूछते हैं, भैया एक जन्मदाता हो, एक पालन करता हो, एक संहार करता हो, क्या तुमसे पहले भी दुनिया था कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश से कबीर साहब पूछते हैं कि यदि तुम संसार के मालिक अपने आप को कहते हो कि मैं ही तीनों मालिक हूं, मैंने ही संसार को बनाया है, तो जिस दिन तुम संसार को बनाया उससे पहले तुम तीनों कहां था? तुम्हारा खानदान कहां है? ये धरती कहां से लाई? आकाश कहां से लाया? चंद्रमा कहां से लाया? सूरज कहां से लाया? कहां पहले रखा हुआ था? ये सब जो तुम ला करके लटका दिए हो, सबको सेटिंग कर दिए हो। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कबीर साहब जी का। इसलिए सब हार जाते हैं। यहां पर सबकी आंखें खुल जाती है, सबका अज्ञानता हट जाता है कि बात सही है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ही सृष्टि को बनाए हैं, तो सृष्टि पहले कहां था? सूरज कहां रखा हुआ था? चंद्रमा कहां रखा हुआ था? ये धरती इतना बड़ा कहां था? जल कहां रखा हुआ था? अग्नि कहां पर रखा हुआ था? ये आकाश कहां पर रखा हुआ था जो ला करके आपने सेटिंग किया है? कबीर साहब जी कहते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौने उत्पानी। जिस समय पवन पानी नहीं था, गुरु चेला नहीं था, आदमी पशु कीड़ा किरमिट नहीं था, गाछ वृक्ष नहीं था, फल फूल नहीं था, अन्न अनाज नहीं था, तो ये सब कहां से आया? फिर किसने कहां से लाया? सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत सिद्ध करते हैं कि सृष्टि को किसी ने नहीं बनाया। सृष्टि अपने आप में है, जड़ अनादि काल से है, और जड़ को समझने वाला ये चेतन आत्मा भी अनादि काल से है। यह जड़ को भोगने वाला, जड़ से छुटकारा पाने वाला, ये जड़ प्रकृति मंडल को समझने वाला जो चेतन है, आत्मा है, यह आत्मा भी अनादि काल से है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, न त्वेवाहं जातु नासम, न त्वं नेमे जनाधिपा,
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, न तो किसी काल में तू था अथवा मैं था, न तो ये राजलोग थे, और आगे हम सब भी कोई नहीं रहेंगे। हे अर्जुन, सृष्टि रहेगा, सृष्टि अनादि से है। भगवान कृष्ण ने भी तो गीता में स्पष्ट कर दिया। इसलिए कोई यह मत कहे कि हमारे इष्ट ने बनाया है। सृष्टि सिद्ध होती है अनादि काल से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। वह लोग, वह संसार के नर नारी भ्रम में है जो कहते हैं कि सृष्टि को किसी ने बनाया है, और चुपचाप उसको मान लेते हैं कि हमारे इष्ट ने बनाया है। तनिक विचार करो, धरती अपने आप में अवस्थित है, अग्नि अपने आप में अटल है, आकाश अपने आप में अटल है, पानी अपने आप में अटल है। इसको टालने पर, विनाश करने पर भी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनादि काल से है, रहेगा। ये जितने भी तत्व हैं, पंचभौतिक तत्व, ये अनादि काल से था और रहेंगे। हम सब नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां जितने भी जीव जंतु हैं सब अंतवंत हैं, छूटने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं, बिछुड़ने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं। सबका परिवर्तन होते रहता है। इसलिए विचार कीजिए सज्जनों कि संसार, दुनिया, वर्ल्ड ये अनादि काल से है, रहेंगे। सदगुरु कबीर साहब जी बड़ी अजीब सा प्रश्न करते हैं कि पहले अंडा कि पहले मुर्गी। किसी ने कहा हजूर पहले अंडा होगा तब ना मुर्गी होगा, क्योंकि अंडा से फूट के मुर्गी बनता है। तो फिर कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम कहते हो पहले अंडा, तो अंडा आया कहां से? मुर्गी से नहीं आया। तो उसने कहा फिर हजूर भूल हो गई, पहले मुर्गी ही आया है। तो फिर कबीर साहब जी कहते हैं मुर्गी आया कहां से? पहले अंडा होगा तब न मुर्गी। तो विचार कीजिए, पहले मुर्गी के पहले अंडा, पहले मुर्गी की पहले अंडा। कबीर साहब ने उसके उलझे हुए दिमाग को सुलझा दिया। वो आदमी समझ गया कि न तो पहले अंडा न तो पहले मुर्गी, दोनों अनादि काल से हैं। पहले मुर्गी की पहले अंडा, दोनों अनादि काल से है, लेकिन है तब तो दिखाई पड़ते हैं सब चीज। इसलिए हमारे जीवन के सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं जब हम तर्क वितर्क विवेक करने लगते हैं एक एक प्रश्न पर। इसलिए विचार करना होगा। सदगुरु कबीर साहब जी उलझे हुए लोगों को सुलझा देते हैं। उनके बीजक को पढ़िए, उसमें बहुत ऐसे विचार हैं जो कि भ्रमनाशक विचार हैं। जहां जहां भ्रमे लगा हुआ है, कबीर साहब ने हर पैनी पर विचार दिया, हर दृष्टि पर विचार दिया, हर केंद्र बिंदु पर विचार दिए। जहां जहां भ्रम था समाज में, सबको मिटाए। इसलिए बंदीछोर कबीर साहब जी कहते हैं कि सृष्टि अपने आप में स्थिर है और वह अनादि काल से है। ये दुनिया अनादि काल से है, इसको किसी ने नहीं बनाया। यह भ्रम चमत्कार में नहीं पड़ना। ये जड़ प्रकृति अनादि काल से है, तुम भी अनादि काल से हो। और यह संसार में सबसे बड़ी बलिहारी है अपने आप को कल्याण करना, अपने आप को मुक्त होना। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह सृष्टि में, यह वर्ल्ड में, यह दुनिया में सबसे शोभावान मानव है, क्योंकि मानव से नीचे पशु हैं, पशु से नीचे कीड़ा पिल्लू हैं। उसकी विशेषता नहीं है, विशेषता तो मानव का है। इसलिए बंदी छोर कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा,
मानस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मानव, तुम्हारे गुण बड़े हैं, तुम्हारे मांस के काम नहीं आते हैं, तुम्हारे हड्डी के काम नहीं आते हैं, लेकिन सद्गुण जो है तुम्हारा वह बहुत काम में आता है। इसलिए मनुष्य की विशेषता है। इसलिए हे मानव, विवेक करो, भ्रम में मत पड़ो, चमत्कार में मत पड़ो। यह संसार में बहुत बड़ा प्रश्न है, दुनिया को किसने बनाया? दुनिया तो बना हुआ है, अनादिकाल से है, रहेंगे। यहाँ जीव जंतु आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्योंकि यह परिवर्तनशील है।